जय श्री कृष्ण। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ रस पूरी। आज मेरे छोटे भैया और देरिया को मैंने पूछा कि क्या खाना है, तो घर पे क्या मैंगो थी, यानी कि आम था घर पे, तो उन्होंने बोला कि आज हमें रस पूरी खाना है। तो आज मैं यहाँ रस पूरी बनाने वाली हूँ। यहाँ पूरी बनाऊँगी और रस तो हम मिक्सर में ही बनाना पड़ेगा। तो आज मैं रस पूरी बनाऊँगी, तो मेरे साथ लंबे तक जुड़े रहना। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हमें यहाँ आटा गूंदना है, तो यहाँ मैं आटा लूँगी, फिर हमें इसमें आटा गूंदना है। तो यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है और उसे हमें अच्छे से सान लेना है। हम पहले छोटे छोटे थे तो मॉर्निंग में ज़्यादातर हमें रस और रोटी खाना पसंद करते थे, रस रोटी खाते थे। तो आज मैं यहाँ थी और मुझे भी खाना था रस पूरी यहाँ का। तो मैंने सोचा कि चलिए, उन दोनों को भी खाना था और मुझे भी खाने की इच्छा हो रही थी, तो सोचा कि क्यों ना हम आज रस पूरी बनाए। यहाँ मैंने आटा छान लिया है और इसमें मैं नमक डालूँगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, 1 चम्मच जितना मैंने यहाँ नमक डाला है। फिर इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। आपको पूरी में हल्दी पसंद हो तो डालना, मुझे तो हल्दी वाली पूरी बहुत ही पसंद है, तो इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है। फिर इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो यहाँ मैंने करीब 6 से 7 चम्मच जितना ऑयल डाला है मोहन के लिए। तो अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और उसका आटा हम तैयार करेंगे। तो पानी डालते जाएंगे, जितना ज़रूर होगा उतना हम पानी डालेंगे इसमें और अच्छे से आटा गूंथ लेंगे। पूरी का आटा हमें नरम बनाना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं। अच्छी तरह से हमें आटा गूंथ के तैयार करना है। आटा जितना हम अच्छे से गूंथेंगे उतनी ही पूरी अच्छी बनेगी हमारी, फुली फुली। यहाँ हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नरम सा आटा तैयार करना है। तो यहाँ देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल रही हूँ और हमें ऐसे ही नरम आटा गूंथ के तैयार करना है इसे। यहाँ मैंने नरम सा आटा गूंथ लिया है और इसमें हम ऑयल डाल के और अच्छे से गूनेंगे आटे को। तो यहाँ देखिए, मैंने बहुत हार्ड भी नहीं रखा और बहुत सॉफ्ट भी नहीं रखा, वो मीडियम थिकनेस वाला मैंने आटा गूंथ के तैयार किया है यहाँ। और इसमें हम थोड़ा ऑयल डाल के फिर हमें इसको भूनना है अच्छी तरह से। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, अब ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 चम्मच जितना ही मैं यहाँ ऑयल डाल रही हूँ। जितना हमें अच्छे से आटा गूनेंगे ना, उतनी ही हमारी पूरी भी सॉफ्ट होगी। और आटा थोड़ा सख्त होगा तो बेलने के टाइम पूरी भी फट जाती है, इसीलिए हमें नरम सा आटा गूंथ के तैयार करना है। तो यहाँ लीजिए, हमने आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। तो यहाँ हमारा आटा बनकर तैयार हो चुका है पूरी बनाने के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सॉफ्ट आटा गूना है। तो अब हम यहाँ पूरी बनाने के लिए चूल्हा जलाएंगे और फिर हमें इसकी पूरी बनानी है। तो चलिए, यहाँ हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब हम चूल्हा जलाएंगे। अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। मेरे लिए खाना बनाना मुश्किल नहीं होता, उतना मेरे लिए मुश्किल है चूल्हा जलाना होता है। क्योंकि खाना तो मैं अच्छी तरह से बना लेती हूँ, लेकिन चूल्हा जलाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। और मम्मी भी घर पे आज नहीं है, वो वाड़ी पे गई है और मुझे चूल्हा जलाना है अकेले। पता नहीं
चूल्हा जलेगा या हमारी पूरी बनेगी या नहीं बनेगी। तो मैं चूल्हा जलाने की ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ मैं कागज से चूल्हा जला रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। फाइनली जल गया चूल्हा। मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी हो पाएगा। फेस, अरे यार, मुझे लगा कि जल गया चूल्हा, लेकिन वो तो फुसकी निकला। खुश हो गया। फिर से ट्राई करती हूँ। यहाँ लोग ये प्लास्टिक की बैग होती है, उससे चूल्हा जलाते हैं। तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मम्मी चूल्हा जला देते हैं और मैं फिर खाना बनाती हूँ। चूल्हे का खाना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन चूल्हा जलाना मुश्किल वाला काम है। शायद जल जाएगा ऐसा लग रहा है। जल जाओ जल जाओ। जब भी मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ तो पहले मम्मी को बोल देती हूँ कि प्लीज़ मुझे चूल्हा जला दो, फिर जितनी रसोई बनानी है उतनी मैं रसोई बना दूँगी, लेकिन आप चूल्हा जला दो मुझे। तो यहाँ फाइनली हमारा चूल्हा जल चुका है। तो अब इसमें हम ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे पूरी के लिए। ऐसे ही जला रहे तो अच्छा है यार। धूम्रपान हो ना जाए। इसमें मैं अब ऑयल डाल रही हूँ पूरी तलने के लिए। तो यहाँ फाइनली हमने ऑयल डाल दिया है पूरी तलने के लिए। बस इतना काफ़ी हो गया ना। तो यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, तब तक हम थोड़ी सी पूरी बेल लेंगे। तो यहाँ मुझे बहुत छोटी भी नहीं और बहुत बड़ी भी नहीं, उस तरह की पूरी बेलनी है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आटा लिया है और अब मैं पूरी बेलूँगी। इस पूरी को हमें पतली भी नहीं बनानी और मोटी भी नहीं बनानी, मीडियम थिकनेस वाली पूरी हमें बना के तैयार करनी है। तो इसी तरह की मुझे मीडियम थिकनेस वाली पूरी बना के तैयार करनी है। मैंने बहुत पतली भी नहीं बेली है और बहुत मोटी भी नहीं बेली है, मीडियम थिकनेस वाली मैंने पूरी बना के तैयार की है। और इसी तरह से हमें सारी पूरी को तैयार करना है। थोड़ी मोटी रखेंगे तो फुली फुली हमारी पूरी बनेगी। तो हमें इसी तरह की सारी पूरी बनानी है। तो थोड़ा बहुत आटा लगा के हमें पूरी को बेलना है। तो यहाँ मैंने थोड़ा आटा लगा लिया, फिर मैंने इसकी पूरी बना के तैयार कर ली है। तो इसी तरह से हमें सारी पूरी को बेलना है। मीडियम थिकनेस वाली मैंने पूरी बनाई है और इसी तरह से हमें सारी पूरी को तैयार करनी है। यहाँ हमने थोड़ी बहुत पूरी को बेल लिया है और इस पूरी को हम तलेंगे अब। तो यहाँ हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है थोड़ा सा। ये तो एक पूरी डाल के हम चेक कर लेते हैं कि ऑयल गर्म हुआ या नहीं हुआ। तो पहले मैं एक पूरी डाल के चेक कर लेती हूँ कि ऑयल गर्म हुआ या नहीं। यहाँ तेल गर्म हो चुका है फाइनली, और अब हम सारी पूरी को तलना है इसमें। तो यहाँ देखिए हमारी पूरी बहुत ही अच्छी तरह से फुली फुली बनी है और ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। और चूल्हा भी हमारा अच्छी तरह से जल चुका है।
तो यहाँ देखिए हमारी पूरी एकदम अच्छी सी फुली फुली बनी है और अब इसमें हम निकाल लेंगे। तो इसमें हम सारी पूरी को तलना है। तो कढ़ाई में जितनी पूरी आए उतनी हमें डालनी है। शायद इसमें 3 पूरी आ जाएगी। तो यहाँ मैंने 3 पूरी डाली है और तीनों पूरी को अच्छे से हमें तलना है। तो यहाँ देखिए हमारी पूरी हमने थोड़ी मोटी रखी थी तो इसीलिए अच्छे से फूल रही है। तो यहाँ हमने पूरी को दोनों तरह से ब्राउन तरह की तल ली है और अब इसको हम निकाल दे हैं। यहाँ देखिए फूली फूली सी हमारी पूरी अच्छे से तल चुकी है। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से फूली फूली बनी है। बस तो फाइनली यहाँ हमने पूरी बना ली है। अलग अलग 2 तरह की पूरी बनाई है। यहाँ मैंने गोल पूरी भी बनाई है और झटपट बनने वाली पूरी, यहाँ त्रिकोण पूरी भी मैंने बनाई है। ये पूरी झटपट बन जाती है इसीलिए मैंने ये पूरी भी बनाई है और गोल वाली पूरी भी मैंने बनाई है। तो फाइनली यहाँ हमारी पूरी बन चुकी है। अब मैं रस बनाने वाली हूँ। तो चलिए अब मैं रस बनाती हूँ। अब मुझे केरी का रस बनाना है, यानी कि आम का रस बनाना है। तो यहाँ मैंने मैंगो ली है, शायद 8 से 9 मैंगो होगी। तो अच्छी तरह से मैंने धो ली है। अब इसका छिलका निकाल के इसका रस निकालना है। तो इसका छिलका निकाल लेंगे पहले हम, फिर हमें कट कर मिक्सर जार में पीसना है। तो आम थोड़ा खट्टा हो तो चीनी डालनी, और खट्टा नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादातर रस में शुगर डालनी पड़ती है क्योंकि मुझे मीठा रस ज़्यादा पसंद है, तो मैं शुगर डालूँगी। और पहले हम गुड़ भी डालते थे, जब छोटे छोटे थे तब पहले हमें ज़्यादातर गुड़ डाल के ही रस बनाते थे। लेकिन अब हम ज़्यादातर चीनी डालते हैं रस में, तो आज मैं इसमें चीनी डालूँगी। तो यहाँ सारे मैंगो का हम इसी तरह से छिलका निकालेंगे, फिर हमें इसका मिक्सर जार में रस बनाना है। तो यहाँ मैंने इसी तरह से छिलका निकाल लिया है। आम का छिलका निकाल लिया है, फिर ऐसे कट लगा के ऐसे हम कट करके आम को कट कर लेंगे। इसी तरह से कट करेंगे तो आम में अच्छी तरह से पीसीस होगा। इसी तरह से हमें पीसीस में कट करनी है। तो इसी तरह से हम सारे आम को कट कर लेंगे, फिर हमें मिक्सर जार में पीसना है। तो यहाँ हमें सारे आम को इसी तरह से कट कर लेंगे। ऊपर चश्मा करना पाछो। जूम करे नीचे होती। बस અહીં બેસી જાઓ, અહીં બેસી લે થોડુંક। ચલ બેસી જા।
यहाँ हमने आम के सारे टुकड़े कर लिए हैं। अब हमें मिक्सी जार में डाल के उसका रस बनाना है। तो यहाँ मैंने मिक्सी जार लिया और मिक्सी जार में थोड़ा सा टुकड़ा हम डालेंगे। फिर इसमें मैंने 2 चम्मच जितनी चीनी डाली और थोड़ा सा दूध डाला। फिर मैंने ढक्कन बंद करके रस बना लिया। आम थोड़ा खट्टा था तो मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी। तो यहाँ देखिए हमारा रस रेडी हो चुका है। यहाँ आम भी ठंडा था और मिल्क भी ठंडा था, इसीलिए मैंने आइस क्यूब नहीं डाली, यानी कि बर्फ़ नहीं डाली। आप चाहें तो बर्फ़ डाल के ठंडा कर सकते हैं। तो यहाँ फाइनली हमारा रस बन चुका है और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम अब सर्व करेंगे रस को। दोस्तों गाँव में ज़्यादातर आम की सीज़न में इसी तरह से रस पूरी ज़्यादातर बनाते हैं। तो आज मैंने भी गाँव वाली रस पूरी बनाई है। आई होप कि आज का मेरा वीडियो आपको सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल में अभी भी आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो फिर मिलूँगी दूसरे कोई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्ण, बाय बाय।